सर अपना नाम बता दें और ये जो सिविल सोसाइटी आज जो सॉलिडरी इवेंट रखा हुआ है क्या इसका मकसद है प्रपोजल? मकसद है कि हर मंसूबे को नाकामयाब करना। जो मंसूबा था कि हम आपस में बढ़ जाएं, एक हमला हुआ, 26 से ज़ायद लोग जो है शहीद हुए, और उसके बाद आपने जो प्रोपेगेंडा देखा कि खासकर कश्मीर की आवाम को भी बदनाम करने की कोशिश की गई। आपने देखा कि कश्मीरी आवाम जो है 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। खुलकर सामने आई, अपने जज्बातों का इजहार किया। सबकी यही पुकार थी कि एक्शन होना चाहिए, बार बार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल जाकर सरकार ने एक्शन लिया, हमको मुबारकबाद पेश करते हैं, अपनी फ़ौज को मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान ने हमारे सिविलियंस को टारगेट करना शुरू कर दिया है, चाहे पुंछ में हो, रजौरी में हो, उड़ी में हो। सिविलियंस को, सिविलियन प्रॉपर्टीज़ को, 10 से ज़ायद लोग जो हैं पुंछ में शहीद हुए हैं, उड़ी में भी बड़ा नुकसान हुआ है, टंगडार में भी, करना में भी बड़ा नुकसान हुआ है। तो मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द जो इसमें डीएस्केलेशन होना चाहिए। ज़रूरत है कि अब जो है मुझे लगता है कि ये थमना चाहिए। जो ज़रूरी था हमारी सरकार के लिए तो उनने किया, हम शाना बशाना उनके साथ खड़े हैं। पहले आज जो सॉलिडेरिटी इवेंट आप लाल चौक पर, ऐतिहासिक लाल चौक पर निकाल रहे हैं, इस सॉलिडेरिटी इवेंट के जरिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश है कि मैंने तो पहले ही कहा, जो आपका जो मंसूबा था हमको बांटने का, हमको परेशान करने का, हमको एक दूसरे से लड़वाने का, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगवाने का, तो उसको पाकिस्तान का और कौन सा मंसूबा है और किसका मंसूबा यहाँ होगा? और बताइए यहाँ किसका और मंसूबा है? लेकिन यह है कि हाँ, एक्शन लेना ज़रूरी था। कल जाके हमारी सरकार ने एक्शन लिया। और जिस तरीके के स्ट्राइक इन यानी कि ये भी साबित हो गया, जहाँ पे जिन आतंकियों की मौत हुई उनमें पाकिस्तान के झंडे में लिपट करके उनकी जो लाशें हैं वो बाहर निकली। देखिए वो उनका तरीका है, वो क्या करें। हमारा तरीका जो था हमने कल दिखा दिया। अब वो कैसे कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उसको मैं कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। एस्केलेट होगी टेंशन? एस्केलेट देखिए मैं चाहता हूँ इसमें तो डिस्कलेशन की ज़रूरत है, क्योंकि पहले विक्टिम, पहले रिसीवर, पहले फेस कवर करने वाले इस जंग को कश्मीरी है, जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, और उसका नुकसान आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारे जो है जम्मू कश्मीर के। अब जो है हमारी सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए, डीएस्केलेशन की ज़रूरत है। जी सर क्या नाम है आपका, और ये जो सिविल सोसाइटी की तरफ से ये जो सॉलिडेरिटी इवेंट है क्यों निकाला जा रहा है, क्या मकसद है? सर बेसिकली सर जो टेररिस्ट अटैक 22 अप्रैल को हुआ था, पहलगाम अटैक जो हुआ था, जहाँ पे इनोसेंट्स मारे गए थे इन टेरर अटैक में, एंड तब से लेके आज तक पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक आवाज़ थी दैट हम इंसाफ चाहते हैं, हम जस्टिस चाहते हैं। एग्जैक्टली सर। एंड कल जो उस टेरर अटैक के जो जो लोग थे, जो कल्प्रिट्स थे उसके पीछे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। एंड वी आर हियर टुडे टू टू टेल देम दैट वी आर हैप्पी, वी आर सेलिब्रेटिंग दिस थिंग एंड वी आर विद द नेशन। किसको कहना चाहते हैं? पूरे अपने देश को और साथ साथ में पूरी दुनिया को। या लेकिन उस पाकिस्तान जो कि सरहद के पार आतंकी फैक्ट्री अभी भी चला रहा है, उसके खिलाफ क्या संदेश दीजिए आप? उनके खिलाफ यही है जनाब, जो टेररिज्म को पनाह देने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई होनी चाहिए। एंड एडिशनली साथ मिलके कुछ लोग यहाँ पे और भी आए थे, यहाँ पे जो कश्मीरी को डिफेम करने वाले जो लोग आए थे, यहाँ पे कश्मीरियों को इस टेरर अटैक से जोड़ने वाले जो लोग थे, मैं उनको उनसे कम नहीं मानता हूँ। जो कश्मीरियों को टेररिज्म के साथ जोड़ रहे थे, मैं उनको कम नहीं मानता हूँ उनसे। सो ये सब के लिए मैसेज है कि वी कश्मीरीज आर अगेंस्ट टेररिज्म, वी कश्मीरीज आर अगेंस्ट एवरी दैट एक्ट जो कश्मीरीज को डिफेम किया जाए, पूरे देश को डिफेम किया जाए। थैंक यू। ये भी तो साफ हो गई ना कि जिन आतंकियों की मौत हुई है, आपने देखा होगा कि उनको पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी जो पुलिस के जवान हैं वो उनको निकाल रहे हैं, बल्कि से पूरे इलाके को आर्मी और पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर दिया है। तो साफ तौर पे सेना आर्मी का कल्यूजन जो है वो आतंकियों के साथ। सर जिन्होंने ये एक्ट किया उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनको अपने अंजाम तक पहुंचाया गया। दैट इज द आंसर सर। थैंक यू। भारत की ओर से पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर आतंकियों के ठिकाने को नेस्तनाबूद करने के समर्थन में जश्न मनाने के लिए श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर भी सिविल सोसाइटी की तरफ से एक जो सॉलिडेरिटी मूवमेंट है वो चलाया जा रहा है। आप यहाँ पर देखिए जो कश्मीर के कुछ युवा हैं जो कि एक सिविल सोसाइटी का पार्ट है, और वो यहाँ पर तिरंगा हाथ में लिए हुए, और इसके अलावा साथ में एक पोस्टर और बैनर के जरिए जिस पे लिखा हुआ है बाकायदा कि ऑपरेशन सिंदूर, यानी कि जो नाम इस ऑपरेशन का दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर, उसका यहाँ पर बैनर लगाया लेकर के ये युवा जो है वो यहाँ लाल चौक पर इकट्ठा हुए हैं, और इनके हाथों में तिरंगे भी हैं, और इसके साथ ही एक मैसेज भी लिखा हुआ है कि इनकलाब फॉर कश्मीर और इनकलाब फॉर दी नेशन।
और इसके अलावा ये भी एक मैसेज दिया हुआ है कि जो पहलगाम जो आतंकी हमला था उसमें जो शहीद हुए थे, जो मार्टिर्स थे, अब जाकर के जो न्याय है वो सफल हुआ है, न्याय दिया गया है और कश्मीर और पूरा देश जो है वो सेना पर गर्व करता है, सेना के साथ खड़ा हुआ है। और वक्त आ गया है कि जो पूरे देश को जो है वो कश्मीर को एम्ब्रेस करना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए, यानी एकजुटता और का संदेश जो है वो यहाँ पर देते हुए ये जो सिविल सोसाइटी ग्रुप है वो यहाँ पर एक सॉलिडारिटी जो मार्च है वो यहाँ पर लाल चौक पर निकाल रहा है, हाथों में तिरंगा और ऑपरेशन सिंदूर का बैनर लिए हुए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।